ज़िंदगी की कोई भी जंग आप भूखे पेट नहीं जीत सकते। आपको उस जंग को जीतने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत है। जी हाँ, ज़ियाबितस की जो जंग है उसको जीतने के लिए भी आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है। अगर आप अपनी इंसुलिन को रिवर्स करने के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं तो ये जंग तो आप बिल्कुल भूखे पेट नहीं लड़ सकते। यू डोंट हैव टू ईट लेस, आपको कम नहीं खाना, आपको दुरुस्त खाना है और दुरुस्त टाइम पे खाना है। इट्स अ डे 6 हाउ टू रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे उन तमाम तरीकों को जिनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाके आप अपनी इंसुलिन को 90 डेज में रिवर्स कर सकते हैं। मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे थे, मैम हमें गाइड करें। आपने ये तो प्रॉपर बता दिया कि इंसुलिन रिवर्सेबल है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे रिवर्सेबल है। कम से कम आपको 90 डेज लगेंगे। 90 डेज में आपने अपनी खुराक पे फोकस करना है, अपनी खुराक के साथ-साथ अपनी ईटिंग टाइमिंग पे फोकस करना है। अपना आखिरी मील आपने मगरिब से पहले ले लेना है। आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल असर से पहले करना है और रोज़ाना 80 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट आपने नहीं लेना। लास्ट में मैं ये भी गाइड करूँगी कि कौन-सा फ्रूट आपने खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेस योर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मिकदार आपने कम से कम लेनी है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट में बेस्ट सोर्स, हम पाकिस्तानियों में या हम एशियन में क्या है, हमारी फेवरेट खुराक रोटी। हम क्या खा के आ रहे हैं? रोटी। क्या खाने जा रहे हैं? रोटी। और हम इल्ज़ाम देते हैं कि जी डायबिटीज़ कैसे हो गई? जी हाँ, डायबिटीज़ का बेसिक और मेन जो कल्प्रेट है वो है आपकी गंदम। जो आपके मीठे में ग्लूकोज़ का लेवल है वो 50% होता है और जो गंदम में ग्लूकोज़ का लेवल है वो 90% होता है। यू हैव टू एक्सचेंज योर गंदम, इसके मल्टीग्रेन की तरफ ले जा सकते हैं। आपने अपनी गंदम को रिप्लेस करना है किसी भी मल्टीग्रेन आटे से या फिर जौ के आटे से। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट आपने चेंज करना है कार्बोहाइड्रेट्स में, हमने सुना यही सुनते आ रहे हैं रोटी राइस। कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, आपके लेग्यूम, लेंटस, इसके साथ-साथ आपकी दालें, आपके चना और वो तमाम सब्जियाँ जिन्हें आप रूटीन में खाते हैं। आपने अपनी डाइट में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना है जो आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कट करना है जिनसे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन स्पाइक होने का खतरा होगा। इस्तेमाल कम से कम कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, आपकी कोई भी एनर्जी ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय जिन्हें आपने शुगर का इस्तेमाल किया हो, ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर आपको ऐसे ड्रिंक्स की तलाश है जो समर में आपको एनर्जी भी दें लेकिन आपकी इंसुलिन स्पाइक ना करें, तो मेरे इसी चैनल पे वो वीडियो मौजूद है। आप सर्च करके उन 5 बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, उनको फ़ॉलो करके अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कोशिश कीजिए 50 ग्राम फाइबर रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। इसका बेसिक जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपकी गट हेल्दी रहेगी और जब आपकी गट हेल्दी रहेगी, आपकी इंसुलिन स्पाइक होने के चांसेस कम से कम होंगे और आपका जो इंसुलिन रिवर्स का जर्नी है ये आपके लिए ईज़ी हो सकेगा। तो फाइबर आपके तमाम वेजिटेबल्स के छिलकों में पाया जाता है। आपने जब भी अपने सैलड्स लेने हैं, उनको पील ऑफ करके नहीं लेना, स्पेशली ककम्बर को। अगर बात करूँ फाइबर फूड्स की, तो फाइबर फूड में आपके चिया सीड्स, आपके बेसल सीड्स, आपके हर तरह के सीड्स और आपके ओट्स आ जाते हैं, जिनका रोज़ाना इस्तेमाल आपकी गट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रोज़ाना कीजिए। हेल्दी फैट्स में आपका बटर, आपका देसी घी, आपके एग्स, आपके आलमंड्स और रोज़ाना कम से कम 6 से 7 बादाम अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। 3 मील लेने हैं जिनमें 2 मील बड़े मील होंगे और 1 आपका स्नैकिंग का मील होगा। स्नैकिंग में आपने 6 आलमंड या फिर 2 गावा या फिर पंपकिन सीड्स जिन्हें हलवा कद्दू के बीज कहा जाता है, 1 चम्मच वो लेने हैं। इसके अलावा स्नैकिंग में आप कुछ नहीं ले सकते। अब अपने बेसिक 2 मील्स की बात करें तो 2 मील को आपने एक बाकायदा कुक करते वक़्त देखना है। 50% आपकी उस एक प्लेट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 30% प्रोटीन होनी चाहिए और 20% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। आप 50% वेजिटेबल्स में आप कुक्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्टीम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैलड्स की सूरत में वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी 30% प्रोटीन होगी उसमें आप एग्स ले सकते हैं, उसमें आप चिकन ले सकते हैं, उसमें आप मीट ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, उसमें आप अपनी दालें ले सकते हैं, उसमें आप अपने चना बॉइल्ड चना ले सकते हैं, चिकपी सैलड ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो आपका होगा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट 20% जो बचता है, उसमें आपने
गंदुम बिल्कुल नहीं लेनी। आपने 90 डेज़ गंदुम ऐड नहीं करनी अगर आपने इंसुलिन को रिवर्स करना है। ना गंदुम ना राइस, इन दोनों को रिप्लेस करना है आपने जौ, जवार, जई या बाजरा से। आप वेट तो नहीं गेन कर चुके। अगर आप ओवरवेट हैं या बेली फैट का इशू है आपको, तो आपने इंसुलिन रिवर्स करने के लिए अपने वेट को रिड्यूस करना है। फिर मेंटल हेल्थ का आपने ख़्याल करना है, अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेके जाना है और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट कोई एक्टिविटी, कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज़ अपनी रूटीन में ऐड करनी है। और 90 डेज़ आपने मुड़ के नहीं देखना, आपने रिज़ल्ट्स का वेट नहीं करना। 90 डेज़ आपने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है। आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है, अगर फ़र्ज़ करें आज आपने 10 बजे किया है, तो आपका जो डिनर है वो साढ़े 6-7 बजे तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो बेसिक नेक्स्ट मील है, नेक्स्ट डे जो आपने लेना है, वो 16 घंटे के बाद लेना है। और उससे पहले आपने अपनी इंसुलिन को ट्रैक कर लेना है। इसमें लिक्विड चीज़ें उन 16 आवर्स में जिसमें आपने खाना-पीना नहीं है, उसमें लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई शुगरी ड्रिंक नहीं लेना, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेनी। का इस्तेमाल कम से कम करना है और कोशिश करनी है अपनी डाइट में स्किम मिल्क या फिर कर्ड, योगर्ट वगैरह ऐड करना है। तो कि आप हमारे इस इंसुलिन रिवर्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और 90 डेज़ हमारे साथ चलेंगे और 90 डेज़ में अपनी इंसुलिन रिवर्स करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, बल्कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करके उनकी ज़िंदगी बदलेंगे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।